ऑफिस कोई प्रथम मूल्य तो नहीं हो सकता ना कि ऑफिस जाना ही जाना है। ऑफिस में अगर चैन मिलता है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ भाई, बदल दो। तुम नौकरी के हो या नौकरी तुम्हारी है? तुम क्या बोलते हो, नौकरी मुझे कर रही है? ये वक्तव्य है तुम्हारा। हम जीते लेकिन ऐसे ही हैं, हम नौकरी नहीं करते, नौकरी हमें करती है। हाँ, तो क्यों नौकरी से करवा रहे हो? अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसे कैसे आएगा? फिर तुम्हें अंततः क्या चाहिए था? हैप्पीनेस। वो अगर सीधे सीधे मिलती हो तो, इतना लंबा घूम के ना मिले तो ऐसा कोई है ही नहीं है। अच्छा। पर तुमने धारणा ये बना रखी है कि जब तक तिकड़म नहीं लगाओगे, जब तक गोल गोल घूमोगे नहीं, तब तक आखिरी लक्ष्य मिल नहीं सकता। आध्यात्मिकता का मूल सिद्धांत, मूल बात ही यही है कि जो सर्वाधिक कीमती है, जो असली चीज है, वो सामने खड़ी है। उसके लिए इतने चक्कर और इतनी तिकड़में लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी हालत ऐसी है जैसे तुम्हें मेरे पास आना हो और तुम इस दरवाजे से निकलो और उस दरवाजे से गोल घूम के इधर से होके फिर इधर से आओ। मैं सीधे बैठा हूं, सामने हूं, इतना गोल घूमने की जरूरत नहीं है। हमारे मन में डर बैठ गया है, वहम बैठ गया है। हम मान ही नहीं सकते कि गोल घूमे बिना भी जीवन जिया जा सकता है, और न सिर्फ जिया जा सकता है बल्कि मजे में जिया जा सकता है। हमने ये मान लिया है कि खुशी का मतलब ही है कि बीच में मध्यस्थ कोई बैठा होगा। उस मध्यस्थ को तुमने क्या नाम दिया है? दफ्तर। तुम कह रहे हो दफ्तर नहीं है, और जो 50 बातें तुमने बोली कि ये सिक्योरिटी, ये पैसा, 5 साल के गोल, और ये बीच के तुमने बहुत सारे जैसे दलाल बैठा दिए हो। काम सीधे हो सकता है लेकिन बीच में ये सब बैठे हुए हैं और ये कमीशन ले रहे हैं। और कमीशन इनका ऐसा है कि तुम यहां से प्रेम पत्र भेजते हो अपनी मंजिल को, अपनी ख्वाहिश को, जो तुम्हारी उच्चतम आकांक्षा है उसको, और बीच में उसका कोई एक हिस्सा ये रख लेता है, एक हिस्सा ये रख लेता है, 5% इसने रख लिया, उसने रख लिया, और आखिर में कुछ नहीं पहुंचता, खाली लिफाफा। कभी वो भी नहीं पहुंचता, सब खा जाते हैं ये बिचौलिए। चाहते हो खुशी, 1/3 खुशी ऑफिस में छोड़ आते हो, फिर जो यहां बची उसको यहां छोड़ दिया, फिर बैलेंसिंग में छोड़ दिया, फिर वो सिक्योरिटी में छोड़ दिया, जितनी चीजों का आपने नाम लिया। जो तुम्हें चाहिए वो इन सबको खिलाई दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए बचेगी कहां? जैसे कि कोई चला हो कि मैदान में जाके दौड़ेंगे और हरा भरा लहलहाता मैदान है, वहां दौड़ने की बात और है, और मैदान हो सामने, जैसे यहां सामने मैदान है बढ़िया, जितना दौड़ना हो दौड़िए। लेकिन मैदान तक जाने के लिए वो इतना लंबा रास्ता ले, ऐसा घुमावदार, कि जब मैदान पहुंचे तो दौड़ने की न हिम्मत बचे न ऊर्जा, लो हो गया। ये हमारी हालत है। जो हमें पाना है, हम उस तक पहुंचने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि हम टेढ़े रास्तों पे चलते हैं। जानते हो टेढ़े रास्तों पर चलने की इस वृत्ति को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अहंकार। अहंकार और कुछ नहीं है, यही है। जो सीधे सीधे हो सकता है वो सीधे नहीं करूंगा, जरा तिरछा चलूंगा, टेढ़ी बात बोलूंगा। प्यास लगी है और सामने पानी रखा है तो ये नहीं कहूंगा मुझे पानी चाहिए, मैं कहूंगा अच्छा प्यास बस तुम्हें ही लगती है। ऐसे लोग देखे हैं ना, 2 लोग बैठे हैं, एक के पास पानी है, अब इन जनाब को प्यास लगी है, तो ये सीधे सरल तरीके से नहीं कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए, कहेंगे अच्छा
प्यास बस तुम्हें लगती है। यही कह देंगे अच्छा पानी दबा के बैठे हो, अपने प्यारों को पिलाओगे। ये अभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे चाहिए, ताने मारेंगे। इन्हें कुछ नहीं मिलता, ये प्यासे ही मरते हैं। यही अहंकार है, सीधे काम को सीधे न करना। कि जैसे चाहिए हो तुम्हें कि कोई तुम्हारे पास आए, तो तुम सीधे उससे ना बोलो कि पास आ जाओ। 3 शब्दों में काम हो गया है ना, पास आ जाओ। और तुम उससे कह रहे हो और घुमाए 2 जहान। ऐसे लोगों से मिले हो कि नहीं? किसी की तुम्हें बहुत याद आ रही है और वो आ गया और तुम उससे बोलो आज रास्ता कैसे भूल गए, आज रास्ता कैसे भूल गए, या कि आज सूरज किधर से उगा था। तुम्हें सूरज से इतना मतलब है? तुम रोज परखते हो किधर से उग रहा है? तुम वास्तव में इतने बेहोश हो कि कभी वो दक्षिण से भी उगाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें मुहावरेबाजी खूब करनी है, तानेबाजी खूब करनी है। ये अहंकार है। सीधे ना बोलना कि याद आ रही है आ जाओ, सीधे ना कहना कि प्यास लगी है, सीधे ना कहना कि प्यार है। फुलझड़ियां मार रहे इधर उधर, रिवर्स स्वीप खेलेंगे, स्ट्रेट नहीं खेल रहे हैं, वो बल्ला घुमा के। तो और कितना फूहड़ लगता है ना। कई बार देखा है रिवर्स स्वीप खेलते हुए बोल्ड हो गए, मिडिल स्टंप हाथ में बल्ला टेढ़ा करके बैठे हुए और फोटो खींच रही है तनादन। ज्यादातर लोग हम में से जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, टेढ़े बल्ले से। वो पिच पे बैठ गए हैं सामने, ऐसे जैसे धोबी कपड़ा धो रहा, ऐसे उन्होंने बल्ला पकड़ रखा है। होशियार बन रहे थे। तो 100% हैप्पीनेस कैसे लाएं? कैसे का तो अर्थ ही होता है कि बीच में कोई तरीका पकड़ूंगा। कैसे का अर्थ ही होता है कि आज तरीका लगाऊंगा तो कल खुशी आएगी। कैसे पूछ करके आपने 2 चीजों को समाविष्ट कर लिया। पहला किसी दूसरे को जो बिचौलिया बनेगा, माध्यम बनेगा, और दूसरा समय को। जहां आप दूसरे को ले आए और जहां आप समय अर्थात भविष्य को ले आए, वहां आपने खुशी को तिरोहित कर दिया। अब वो नहीं मिलेगी। यही बात पकड़ लो। जहां आपने ये कह दिया कि किसी के जरिए मिलेगी खुशी, और जहां आपने ये कह दिया कि आज काम करूंगा तो नतीजे में कल मिलेगा आनंद, तहां आपने आनंद की संभावना को शून्य कर दिया। अब नहीं मिलेगा। और हम तो यही चाल चलते हैं, यही हमारा तरीका है। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा आज मेहनत करो, कल झाड़ पे चढ़ोगे। या कि अगर जीवन में आनंदित रहना है तो फलाना जरिया अख्तियार करो। जरिया जरूरी है। और जहां जरिया आया और जहां भविष्य आया, तहां आनंद का लोप हो गया, भय आ गया। जो काम कल होना है वो हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर आप कल पे निर्भर हो तो आज डरे हुए रहोगे, क्योंकि कल नहीं भी हो सकता है। पूर्ण आश्वस्ति तो बस उसकी होती है जो ठीक अभी हो ही जाए। उसके अलावा किसी चीज की आश्वस्ति नहीं है। कोई आपसे बोले कि कल आपसे मिलेगा ही मिलेगा, कभी 100% पक्का होता है कि मिलेगा? और कल जो मिलना है, अगर वो आनंद जैसी मूल्यवान वस्तु हो तो फिर तो दिल धड़कता ही रहेगा। क्योंकि अब बात ऐसी हो गई है कि जैसे कोई कहे कि कल तुम्हें 10 करोड़ मिलने हैं, 10 करोड़ कल मिलने हैं, रात भर दिल धड़केगा, नींद ही नहीं आएगी। जितनी कीमती चीज को जितनी दूर टालोगे तुम उतने ही ज्यादा बेचैन रहोगे। शांति से, सत्य से और आनंद से ज्यादा कीमती कुछ होता नहीं। तुमने जैसे ही उसको भविष्य पर टाला, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई।
एक पिज्जा ऑर्डर करते हो, 30 मिनट में आना होता है, 30 मिनट में तो कुलबुला जाते हो। और तुम बोल दो आनंद आएगा 2 साल बाद जब मेरी फैक्ट्री से मुनाफा होना शुरू होगा, तो गए। 30 मिनट में कुलबुला जाते हो, 2 साल में तो जो असली है उसको कल पे मत टालो, जो असली है उसके लिए किसी को जरिया मत बनाओ, बीच में मध्यस्थ मत खड़े करो। ये मत कहो कि उसको पालूंगा तो मिलेगा चैन। अजी हटो, ये तुमने बीच में एक दलाल खड़ा कर दिया। ये मत कहो कि फलानी परीक्षा पार कर लूंगा तो मिलेगी शांति, ये तुमने बेवजह शर्त रख दी बीच में। हम ऐसे ही जी रहे हैं। हमने उसको जो जान है हमारी शर्तों के सुपुर्द कर दिया है। जैसे कि मेरे बगल में पानी रखा हो और मैं कहूं जब पूर्णिमा का चांद खिलेगा तब पीऊंगा, और मरे जा रहे हैं प्यास से और इंतजार कर रहे हैं कि पूर्णिमा कब खिलेगी। पानी ने तुमसे कहा है कि पूर्णिमा के अलावा अन्य रातों को नहीं पिया जा सकता, पानी ने कहा क्या? पर यह शर्त तुम खुद अपने ऊपर थोपते हो। मेरा बच्चा प्यार के काबिल तभी होगा जब 98% आए। प्यार ने तुमसे कहा है कि 88% पे उसका अस्तित्व नहीं। बोलो, पर तुम शर्त लगा देते हो। तुम कहते हो मैं अपनी नजरों में सम्मान का पात्र तब बनूंगा जब 1 करोड़ इकट्ठा कर लूं। अस्तित्व ने आकर के दीक्षा दी तुम्हें कि सम्मान सिर्फ करोड़पतियों को दिया जा सकता है। सड़क का एक कुत्ता हो वो भी सम्मान का अधिकारी है, पर तुम अपने ऊपर शर्त रख लेते हो, अपनी नजरों में गिरे रहते हो। जो भी कुछ आवश्यक है उम्मीद करते रहते हो कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तब करूंगा। अब तुम जानते हो कोई काम है जो अभी करा जाना चाहिए, पर तुम कहते हो नहीं साहब अभी ठंड बहुत है, थोड़ी गर्मी हो जाए तो करूंगा। शर्त लगा दी ना तुमने। दौड़ने जाना और जानते हो दौड़ने जाना जरूरी है, तुम शर्त लगा दोगे क्या? नहीं, अभी ठंड थोड़ी कम हो जाए और वजन मेरा थोड़ा कम हो जाए तब दौड़ने जाऊंगा। वजन इतना ज्यादा है कि दौड़ने में मजा नहीं आ रहा। अभी तो कुर्सी पे बैठता हूं, बिस्तर में लेटता हूं और पकौड़े लेके आओ। वजन कम होने का इंतजार कर रहा हूं, कम हो जाएगा तो दौड़ने जाऊंगा। जो जरूरी है उसमें समय बीच में मत लाओ, और जो जरूरी है उसमें बिचौलिया बीच में मत लाओ। जरूरी समझते हो? आवश्यक, जो अवश्य है, जो हट ही नहीं सकता, जिसको हटाने पर तुम्हारा कोई वश ना चले, वो है अवश्य। जिस पर तुम्हारा जोर न चलता हो उसको कहते हैं अवश्य, आवश्यक। पर तुम उस पर भी जोर चला देते हो, तुम उस पर भी शर्तें लाद देते हो। अब लाद दो शर्तें, तुम्हारी शर्तें मानी थोड़ी जाएंगी। उसका तो नाम ही है अवश्य, वो बस में नहीं आएगा। तुम लगाए रहो जुगाड़। तो इसीलिए पूरी हमारी जिंदगी जो है वो हार का एक लंबा सिलसिला बन जाती है। हम अवश्य को वश में करना चाहते हैं। हारेंगे ही, असंभव कोशिश कर रहे हो।
और अहंकार किसको बोलते हैं? जो परमात्मा पर भी अपनी मर्जी चलाना चाहे, जो अवश्य को वश में करना चाहे, जो कहे अस्तित्व मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, परमात्मा मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते, ग्रंथ मेरी बात क्यों नहीं करता, गुरु मेरे हिसाब से क्यों नहीं व्यवहार करता। तुम उसको बस में करना चाहते हो जो बस में किया नहीं जा सकता। इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार झूठ तो है ही, बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम उससे कह रहे हो देख भाई हमसे पूछ के किया कर काम। वो नीचे देखता कहता जरूर। तुम्ही से तो पूछेंगे। तुम्हारी होशियारी का नमूना तुम खुद हो। तुम्हारे हिसाब से तो अस्तित्व चलेगा। अपने हिसाब से तुमने खुद को चलाया और हालत देखो अपनी। थोबड़ा निहारो शीशे में और तुम चाहते हो कि जैसे तुम हो अब तुम्हारे हिसाब से दुनिया भी चले। इसको सूत्र की तरह प्रयोग करना। जब भी मन में बड़ी इच्छाएं उठे तो उनसे कहना जरूर। जब भी अवश्य को वश में करने का मन करे तो कहना जरूर। आप ही तो करेंगे वश में। आपसे ज्यादा कौन धुरंधर, कौन लाजवाब।